नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हमने रामदेव जी की बात कर ली थी। गोगा जी हम पढ़ चुके हैं। देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे मेहाजी मांगलिया की, उसके बाद हम तेजाजी पढ़ेंगे। तो देखिए आज बात करने वाले हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। राजस्थान के जो प्रमुख प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एक ट्रिक से हम इसे याद करेंगे, ट्रिक से समझेंगे। सबसे पहले देखिए लोक देवता का नाम क्या है, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनका क्या देखेंगे, प्रमुख मंदिर देखेंगे, इनका जो प्रसिद्ध घोड़ा था वो देखेंगे, किसके ये देवता माने जाते हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम में आने वाली बातें ही नोट करेंगे सिर्फ, तो एक एक बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। पहले आपको लिखना नहीं है, समझना है। तो अगर इनके मंदिर की मैं बात करूं, लिखना नहीं है आपको, एक बार समझिए। मेहाजी मांगलिया का मंदिर है बापनी। बापनी गांव है फलोदी का, वहां पर इनका मंदिर है। कहां पर है? बापनी फलोदी। तो मेहाजी मांगलिया को क्या कहा जाता है? जोधपुर के, ये जोधपुर के शासक राव चूना के समकालीन थे। और इन्हें इनका एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। मेहाजी की क्या बोली जाती है? मेहाजी की अष्टमी बोला जाता है उस दिन को। तो एक इनका प्रसिद्ध घोड़ा रहेगा। इनके घोड़े का नाम क्या है बताइए? मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम सबसे अलग है, किरण काबरा। ट्रिक से याद करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये मंडोर के शासक थे कौन? राव चूंडा के समकालीन थे। कौन थे? मेहाजी मांगलिया थे। तो वो एक गुर्जर महिला थी, उनकी गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और रणकदेव भाटी के खिलाफ कहा जाता है, ये लड़ते लड़ते क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके बोपों की वंश वृद्धि क्या नहीं होती? नहीं होती। इनके बोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। इनमें इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, एक तो इनका मंदिर, एक इनका मंदिर इंपॉर्टेंट रहेगा, एक इनके घोड़े का नाम, और एक इनका मेला। तो एक समाधि स्थल भी पूछा जाता है इनका। तो समाधि स्थल कहाँ है? बेंगटी गांव फलोदी में ही इनका समाधि स्थल है। तो बात करते हैं कि इनकी मेहाजी मांगलिया की समाधि स्थल कहाँ? समाधि स्थल बेंगटी फलोदी। ये तीन ही बातें इनमें ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इनका मेला कब लगता है? मेहाजी की अष्टमी जिसे बोला जाता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। क्या लगता है? मेहाजी का मेला लगता है। जोधपुर के शासक थे राव चूंडा, उनके ये समकालीन थे। और ये गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, फिर शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हो गए। अब देखिए मेहाजी मांगलिया पढ़ रहे हैं, तो इनका प्रसिद्ध मंदिर, मेहा क्या थे? बापनी थे। मेहा क्या थे? बापनी। एक बार ट्रिक समझिए, आपको अगर आपको अपने हिसाब से याद करना है आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझिए। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। किरण काबरा। कौन सा काबरा है? किरण काबरा है। समाधि है इनकी बेंगटी फलोदी। फलोदी फलोदी आ रहा है ना। मंदिर अगर याद रह गया तो समाधि भी याद रह जाएगी। और मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, और इसे मेहाजी की अष्टमी भी बोला जाता है। पूछ लिया जाए मेहाजी की अष्टमी तो क्या करना है? ऑप्शन में हमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इतनी ही बात है इसमें मेहाजी मांगलिया में। तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापड़ी फलोदी, घोड़ा कीड़ काबरी, समाधि बेंगटी में। समाधि कहाँ? बेंगटी में। और मेला कहाँ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब देखिए, अब लिखते हैं इनको, साथ साथ लिखिएगा, उसके बाद हम दोबारा से इनको याद करेंगे। लिखे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया क्या पढ़ रहे हैं हम?
मेहाजी मांगलिया पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनका ये जोधपुर के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे। लिखे पहली बात, ये जोधपुर के शासक जोधपुर के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जोधपुर के शासक रावचूड़ा के ये समकालीन थे। इनका मंदिर कहां पर है? बापणी फलोदी में इनका मंदिर है। इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है? वैसे तो इनके मंदिर और भी होंगे, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो यही है, बापणी फलोदी। इनका प्रमुख मंदिर बापणी फलोदी में स्थित है। इनके घोड़े का नाम इनके घोड़े का नाम क्या है? इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा है। ठीक है। और समाधि स्थल और लिखो, इनका समाधि स्थल बेंगटी फलोदी में स्थित है। इनका समाधि स्थल कहां पर है? बेंगटी फलोदी में स्थित है। रही बात इनके प्रमुख मेले की, तो लिखिए इनका मेला भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। लिखिए इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि क्या बोला जाता है उसे? मेहाजी की अष्टमी भी बोला जाता है। तो इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। इतनी ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो नोट करें। मेहाजी मांगलिया पढ़ रहे हैं। ये जोधपुर के शासक कौन? रावचूड़ा के समकालीन थे। इनका प्रमुख मंदिर बापणी फलोदी में है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है और इनका समाधि स्थल बेंगटी फलोदी है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो इतनी ही बातें इसमें है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।